हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट कन्वर्जन की बात कर रहे थे, जिनमें से हमारा जो चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एलो हेरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से रिलेटेड हमने 11 आपको कन्वर्जन बताए थे और आज हम लोग 10 कन्वर्जन और लेके आए हुए हैं। इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर चुकेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट कन्वर्जन होंगे, उनको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन होंगे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है चैप्टर, उसके कन्वर्जन की हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, उसमें एक ही दो कन्वर्जन है जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, हंसते खेलते चलते चलते कहीं भी। लेकिन जो ये 4 चैप्टर आपको हमने बताए, ये आपके बेहद इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, ये दो चैप्टर आपके ऐसे चैप्टर हैं कि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और थोड़ा से भर ध्यान दीजिएगा, बस उसमें ही आपके हर चीज सॉल्व होती चली जाएगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही आसान तरीका भी हम देंगे आपको, तो ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एथिल आयोडाइड को हम लोग कन्वर्ट करना है डाई एथिल ईथर में। सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन है आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ये रिएक्शन है। इससे ही हम लोग आयोडो एथिल आयोडाइड को डाई एथिल ईथर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से काम करिएगा आप। यहाँ पर एथिल आयोडाइड C2H5I होता है, इसके साथ तो एथिल डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर आप क्या करिएगा, C2H5ONA ले लेना। क्या ले लेना? C2H5ONA ले लेना है। यहाँ से आपको I हटा देना है, यहाँ से आपको Na हटा देना है। जब ये हट जाएंगे तो हो जाएगा C2H5O C2H5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, यही आपका डाई एथिल ईथर होता है। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाएगी। राइट द शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में आपको कन्वर्ट करना है। ब्रोमोबेंजीन को हम लोग ब्रोमोबेंजीन में C6H5Br आपका लेते हैं। अब जब भी COOH लाना हो हैलोजन से, तो आपको रिएक्शन करानी होगी KCl से। और जब KCl से रिएक्शन कराओगे तो C2H5Cn आ जाएगा और यहाँ से KBr आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप 3 रास्ते, आप लोग बेटा ध्यान देना, 3 लोग क्या क्या, तीनों में एक अलग अलग प्रकार से कंपाउंड बनते हैं जो आपको बनाना है। पहले हम उसी पे चर्चा कर दें। अगर यहाँ पर आपने H2OH+ ले लिया या कहीं कहीं H3O+ भी लिखा हो सकता है, अगर ये ले लिया तो आपको ये बना देगा C6H5COOH। मीन्स जो ये जो CN ग्रुप है डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं यदि H2O और OH- ले लिया तो ये आपका C6H5CO NH2 बना देगा, एमाइड बना देगा। अगर आपसे एमाइड कहा होता ब्रोमोबेंजीन से तो इस प्रकार से बनाए होते। अगर वहीं आपको यहाँ पर Ni और H2 ले लोगे तो ये एमीन में कन्वर्ट कर देगा, C6H5CH2NH2। एमाइन बनाने के लिए कहे तो आपको ये करना। तो 3 रिएक्शन आपको एक रिएक्शन से तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? CH3 CH2 CH2Br, ये आपका होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन
इस बी आर को हमें उठा करके यहाँ लगाना है। तो आप ऐसे करके सी एच बी आर सी एस थ्री कर दिया, लो बन गया। को ऐसे कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट काम नहीं होता है कुछ भी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको खाना बना के दे भी दिया जाएगा तो खाना आपको ही पड़ेगा, सर्दी में हाथ आपको ही धुलने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि एल्कोहलिक KOH लेना है, एल्कोहलिक KOH लेना है आपको। और जब एल्कोहलिक KOH लोगे तो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, यहीं से H2O निकल जाएगा। फिर आपको यहाँ से मार्कोनी कप और एंटी मार्कोनी कप में से मार्कोनी कप का जो रूल होगा उसको लगा दोगे, HBr की रिएक्शन कराओगे और यहाँ पर कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी कप इसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो CH3 CH Br और CH3 इस प्रकार से 2 ब्रोमो प्रोपेन आसानी से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है एथिल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। सेम काम यहाँ है जैसे हुआ था, बस यहाँ पर ये एरोमेटिक था, ये आपका एलिफैटिक है। तो यहाँ पर आपको लेना है C2H5, क्या लिया है, Cl लिया है, ये हो गया, प्लस KCl से रिएक्शन कराइए तो यहाँ पर आपका KCl रिमूव हो जाएगा और C2H5 Cn आ जाएगा। और जब C2H5 Cn आ जाएगा तो ये ग्रुप आपका H2O और H प्लस की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, C2H5 COOH में कन्वर्ट। समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद क्लोरोएथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है। तो एक रिएक्शन आपको बताई थी, वुडजी रिएक्शन कल ही हमने बताई थी, एक बताई थी फ्रैंकलैंड रिएक्शन कल ही बताई थी। इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप यूज कर लीजिए और आसानी से बना के तैयार। क्लोरोएथेन C2H5 Cl ले लिया, यहाँ पर 2 लेना है, 2Na ले लेना, तो C2H5 ये हो गया, बॉन्ड C2H5 हो गया और 2NaCl यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आपको ड्राई ईथर देना पड़ेगा। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी मैंने बताया था जैसे यहाँ पर राइट द शॉर्ट नोट ऑन सिंथेसिस कहता है, ऐसे यहाँ पर राइट द शॉर्ट नोट ऑन वुडजी रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एनीथिंग कुछ भी आपसे पूछ सकता है। फिर कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CHCl CH3 एल्कोहलिक KOH ले लेना है। और जब एल्कोहलिक KOH लोगे एल्कीन बना देगा, और जब एल्कीन बना दोगे यहाँ पर सर्जर रूल लगा देना, HOH के साथ क्रिया करा दोगे। जब HOH के साथ क्रिया करा दोगे तो यहाँ पर आपका CH3 CH2OH CH3 CH2OH आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट और बना करता, अगर आपने उसमें 2 प्रोपिल एल्कोहल कहा होता तो आपको दूसरा प्रोसेस भी इसी में सेम हो जाता। फिर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, C6H5Cl, इसमें Cu2O की प्रेजेंस में यदि NH3 से रिएक्शन करा देते हो C6H5NH2 ही बनेगा और यहाँ पर आपका HCl हो जाएगा। छोटी सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजल एल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजल एल्कोहल फिर से देखिए वही बात, CH2OH आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराइए। तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर आपका COOH करोगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन आपको क्या बनाना है, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कराइए, Cl लेके आइए। क्या लेके आओगे, Cl। तो आप PCl5 से रिएक्शन करा दोगे तो CH2Cl हो जाएगा, या HCl से करा दिए होते
या PCl3 से करा दिया, SOCl2 किसी से भी करा देते। और जब ये आ गया तो बस KCN आपको ले लेना है यहाँ से। जब KCN आ जाएगा तो CH2 CN हो जाएगा। जब CH2 CN आ जाए, इसको कन्वर्ट करने के लिए C डबल OH आपके पास पता था, H2O हम लिख ये ले लेना है, तो ये आपका बन करके तैयार हो जाएगा CH2 C डबल OH। अगर आपको ये रिएक्शन नीचे दिख ना रही हो तो इसका मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे किए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको दिखे ना, ये तो नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ इसको। ये आपका CH2 C डबल OH बनाएगा और यहाँ पर H2O और हम लिख H प्लस लिख पाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, यहाँ भी किया हुआ था और साथ में यहाँ भी किया हुआ था। जहाँ भी CN को C डबल OH में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, तो एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। फिर से यहाँ पर देखिए CN लेके आना है, तो CN KCN से रिएक्शन होगी, डायरेक्ट OH से करेगा नहीं। फिर से यहाँ पर आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे, C2H5Cl ही आएगा। अब यहाँ पर KCN से रिएक्शन करा दोगे तो C2H5CN आ जाएगा, C2H5CN आ जाएगा और यही आपको क्या कहलाता है, प्रोपेन नाइट्राइल कहलाता है। फिर कह रहा है 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 मेथिल प्रोपेन बनाना है आपको। चलिए पहले तो हम यही बनाए, प्रोपीन की बात कर रहा है, 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, 2 मेथिल प्रोपेन कह रहा था, तो 2 मेथिल कह रहा था, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन लेके आना है, कुछ नहीं करना आपको, HCl से रिएक्शन करा देनी है। तो HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा, मार्कोनी का आपके नियम के आधार पर। CH3 CCl CH3 और ये आपको हो जाएगा, देख लीजिए 2 मेथिल 2 मेथिल और प्रोपेन 1 2 ये बेटा रही आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से रिलेटेड। इन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट आपको जो व्हाट हैपेंड में होंगे उसमें मिलेगा, कि व्हाट हैपेंड हो, हाउ टू फार्म हो, दोनों ही एक दूसरे का ही रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इसका थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन आपको तरीका यही होगा, मेथड यही होगा आपको बनाने का, बिल्कुल सिंपल आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए बेहद तरीके से आपको इन नोट्स को पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी, इस बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर होगा वो होगा एल्कोहल ईथर